अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान मंशा और आप देख रहे हैं रेसलिंग फीवर। दोस्तों, रेसलमेनिया 39 के 3 बड़े मैचेस लीक हो चुके हैं जो कि रिपोर्ट्स के मुताबिक शो के लिए ऑलमोस्ट कंफर्म हैं। एलिमिनेशन चैम्बर 2023 को लेकर एक बहुत बड़ा स्पॉइलर सामने आ चुका है और दी उज़ोस एलिमिनेशन चैम्बर में नहीं आने वाले ये बात हमें खुद WWE ने बता दी है। इसके अलावा क्या ब्लड लाइन का बहुत जल्द ब्रेकअप होने वाला है? तो ये सब न्यूज और अपडेट्स जानने के लिए इस वीडियो को पूरा लाजमी देखें। तो चले बिना देर किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियंस दी उज़ोस की। तो जैसे कि हम लोग पहले से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद दी उज़ोस को कनाडा में एंट्री ना मिले, जहां पर एलिमिनेशन चैम्बर का प्रीमियम लाइव इवेंट होने वाला है। तो इसी बात को WWE ने खुद कंफर्म कर दिया है कि दी उज़ोस एलिमिनेशन चैम्बर पर नहीं आने वाले। और ये बात स्मैकडाउन के रिसेंट एडिशन में पॉल हेमन जिमी उज़ो को बताते हैं, जहाँ पर पॉल हेमन जिमी उज़ो से कहते हैं कि रोमन रेंस चाहते हैं कि तुम दोनों भाई नेक्स्ट वीक अपने घर में ही रहो और अगली स्मैकडाउन और एलिमिनेशन चैम्बर का शो घर में बैठकर टीवी पर देखो, क्योंकि कभी कभार जो चीजें हम टीवी पर देख सकते हैं वो हमें लाइव दिखाई नहीं देती। तो दोस्तों, हम तो जानते हैं कि ये तो सिर्फ WWE ने एक एंगल बनाया है। रियल रीजन तो ये है कि दी उज़ोस को कनाडा में एंट्री ही नहीं मिली। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि क्या बहुत जल्द ब्लड लाइन का ब्रेकअप होने वाला है, क्योंकि स्मैकडाउन के रिसेंट एडिशन में हमने देखा कि जे उज़ो वापस तो आ गए हैं, लेकिन वो सिर्फ जिमी उज़ो के साथ हैं और शायद वो ब्लड लाइन के साथ नहीं रहना चाहते। और जैसा कि हमने बाद में ये भी देखा कि सैमी ज़ेन जे उज़ो के पास जाते हैं और जे उज़ो सैमी ज़ेन की बात पर भी कहीं ना कहीं एग्री करते हुए दिखाई देते हैं। तो क्या इन सब का मतलब ये है कि बहुत जल्द जब जे उज़ो का सामना ब्लड लाइन के साथ होगा, या फिर वो जब ब्लड लाइन के साथ होंगे तो वो ब्लड लाइन को बेट्रे कर देंगे या फिर उनसे अलहदा हो जाएंगे, जिसके बाद जिमी उज़ो भी ब्लड लाइन से अलहदा हो जाएंगे, जिसका मतलब ये कि ब्लड लाइन पूरी तरह टूट जाएगी। अब अगर ऐसा होना है तो लेट्स सी कि क्या ये हमें रेसलमेनिया से पहले होता हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एलिमिनेशन चैम्बर के एक बहुत बड़े स्पॉइलर के बारे में। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस साल का एलिमिनेशन चैम्बर मैच यूएस टाइटल के लिए होने वाला है, जिसमें ऑस्टिन थ्यूरी अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करने वाले हैं सेथ रोलिंस, जोनी गार्गेनो, ब्रॉन्सन रीड, डेमियन प्रीस्ट और मोंटेज फोर्ड से। तो इस मैच को कौन जीतने वाला है उसका स्पॉइलर हमारे पास आ चुका है, जो कि हमें रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर ने दिया है। दोस्तों, डेव मेल्जर का कहना है कि एक टेलीविजन शो टेप किया गया है जो कि मार्च में एयर होना है और इसमें ऑस्टिन थ्यूरी भी अपनी यूएस चैंपियनशिप के साथ फीचर हुए हैं, जिसका मतलब यह है कि अगर मार्च में एयर होने वाले एक शो में यूएस चैंपियन ऑस्टिन थ्यूरी दिखाए गए हैं तो फिर डेफिनेटली एलिमिनेशन चैम्बर में ऑस्टिन थ्यूरी अपनी चैंपियनशिप को रिटेन करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, डेव मेल्जर ने यहाँ पर यह भी कहा कि इस बात का मतलब 100% भी नहीं है कि ऑस्टिन थ्यूरी ही रिटेन करेंगे, लेकिन हाँ, बहुत से चांसेस तो हैं। अब बात करते हैं हमारी फाइनल न्यूज के बारे में, जो कि रेसलमेनिया 39 से जुड़ी है। तो रेसलमेनिया 39 के लिए अभी तक तो बहुत थोड़े मैचेस अनाउंस हुए हैं, लेकिन अभी मैं आपको 3 ऐसे मैचेस के बारे में बताने जा रहा हूं जो रेसलमेनिया के लिए ऑलमोस्ट कंफर्म हैं। तो ये 3 मैचेस 2 डिफरेंट सोर्सेज ने बताए हैं। पहला मैच जो रिंग साइड न्यूज की तरफ से हमें पता चला है कि रेसलमेनिया में एक हेल इन अ सेल मैच प्लान किया गया है, जिसमें एज कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होने वाले हैं। दोस्तों, इनके मुताबिक WWE ने ये मैच बहुत पहले से प्लान किया हुआ है, लेकिन रॉयल रंबल से पहले WWE में डिस्कस किया गया कि ये मैच रॉयल रंबल पेपर व्यू में शिफ्ट कर दिया जाए, मगर रॉयल रंबल से पहले क्योंकि एज अपनी फिल्म एक्टिंग में मसरूफ थे, इसीलिए वो WWE टीवी पर अपीयर होकर इस मैच को सेटअप नहीं कर पाए, जिसका मतलब ये है कि अब ये मैच हमें फिर से शायद रेसलमेनिया पर ही होता हुआ दिखाई दे, जहाँ पर इनके ओपोनेंट प्रोबेबली फिन बेलर होने वाले हैं। इसके अलावा 2 मैचेस की बात की जाए तो वो एक तरह से डेव मेल्जर ने लीक कर दिए हैं, जिनमें से पहला मैच इन्होंने बताया कि ऑफिशियल होने के इतना करीब है कि जैसे अनाउंसमेंट के बगैर ही करवा दिया जाएगा, और ये मैच है सेथ रोलिंस वर्सेस लोगन पॉल। दूसरे मैच की बात करें जो इनके मुताबिक WWE ने बहुत पहले से रेसलमेनिया के लिए मार्क किया हुआ है, वो है रे मिस्टीरियो वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो। इस तरह ये 3 मैचेस यानी एज का हेल इन अ सेल मैच, सेथ रोलिंस वर्सेस लोगन पॉल, डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस रे मिस्टीरियो रेसलमेनिया के लिए ऑलमोस्ट कंफर्म है। बाकी दोस्तों, आज की ये वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी मजीद रेसलिंग वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।